तो शुरुआत सच की बंगाल से करते हैं। बंगाल का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अब तक बंगाल की लड़ाई सीधे तौर पर ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच देखी जा रही थी। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी मैदान में हैं, लेकिन इन सब के बीच एक और नया दावेदार अब सामने आ गया है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की भी घोषणा कर दी है। पहले रिपोर्ट देखिए। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसी के साथ बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल की शुरुआत हो गई। टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर आने वाले 22 दिसंबर को नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। इस ऐलान के साथ ही हुमायूं कबीर ने यह भी दावा कर दिया कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। ओवैसी साहब से बात हुई आपके चुनाव को लेकर के? आप बंगाल में आ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ेंगे, बात हुई है? उनको जो खास आदमी है उनको साथ में रिलेशन है, बातचीत कर चल रहा है। तो पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट पे थोड़ा बिजी है ओवैसी साहब। उनका जो खास आदमी है वो मेरा साथ रिलेशन रख के चलते हैं। तो मेरा उम्मीद है वो ओवैसी साहब मेरा को साथ जोड़ के इलेक्शन में उतरेगी। वो ISF को भी नहीं साथ लेने के कोशिश में है, वो आएगी तो वेलकम जनाएगी। ओवैसी जिनकी पार्टी AIMIM ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन का सारा गणित बिगाड़ कर रख दिया, आरजेडी और कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ अगर ओवैसी आते हैं तो प्रदेश में इस बार का चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। हालांकि AIMIM और ISF की बंगाल यूनिट की ओर से साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये दोनों ही पार्टियां फिलहाल हुमायूं कबीर की पार्टी बनाने का इंतजार कर रही हैं। जो हमारी बात चल रही है जोट की हुमायूं कबीर साहब के साथ, तो उनकी बात उन्होंने खुद स्पष्ट कहा, हुमायूं कबीर साहब ने, उनकी बात हैदराबाद साहब से चल रही है और पहले वो पार्टी बनाएंगे 22 तारीख को, उसके बाद हमारे साथ गठबंधन जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से अभी कुछ भी खबर नहीं है। पहले तो हुमायूं कबीर साहब कौन सा पार्टी का तैयार करेगा, प्रतिष्ठा करेगा, उसको तो प्रतिष्ठित होने दीजिए। एक तो जिसका नाम बोल रहे वो सस्पेंडेड है। खैर, न सिर्फ AIMIM बल्कि सत्ताधारी TMC ने भी हुमायूं कबीर को लेकर कहा है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्शन सामने है ना, तो बीजेपी तो सबको ही पता है, आग लगाएंगे उसको। कम्युनल कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे है, ये तो कहीं ना कहीं के उत्तर। हुमायूं कबीर के जो बयान, पुराना बयान उठा लो, मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुई थी, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला मुख्यमंत्री जी ने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया है। उठा लो आप जाके उनका बयान। तो वो स्क्रिप्टेड है, तो स्क्रिप्टेड विषय लोग जानते हैं, बंगाल की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, सब इनके द्वारा किया है। यानी TMC और बीजेपी दोनों ही हुमायूं कबीर को एक दूसरे के लिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और TMC चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ ही अपना प्रत्याशी उतारने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं, शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं। तो क्या आपके पार्टी के जो है दोनों जगह से चुनाव लड़ाएंगे, दोनों जगह से लोगों को चुनाव लड़ाएंगे? मैं और नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को खिलाफ में चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वो भवानीपुर में जो मुख्यमंत्री का सीट है वह भी उनको खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करेगी।
इस तरह हुमायूं कबीर बंगाल की तकरीबन 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का प्लान बना चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए सिर्फ 135 सीटों पर ही हुमायूं कबीर अपना कैंडिडेट क्यों उतारेंगे? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। हाथ में ज़्यादा समय नहीं है मेरा पास, तो 294 सीट के लड़ने के लिए तो पहले से प्लानिंग चाहिए। हाँ, इतने सारे आदमी को प्लान करके जिसी को उम्मीदवार खड़ा करेगी इनको देखना चाहिए। इनको सारे जो 294 में ऑल आउट लड़ने चाहिए तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, फिर वो लोग भी ज़्यादा चाहिए।